हेलो स्टूडेंट्स। अपन बायो स्टेट के अंदर मीन पढ़ रहे थे। तो मीन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, उसकी डेफिनेशन और अलग अलग सीरीज के अंदर मीन का कैलकुलेशन अपन कैसे कर सकते हैं, तीनों सीरीज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में। आज अपन नेक्स्ट करेंगे इसके अंदर मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है और तीनों सीरीज के अंदर मीडियन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो पहले अपन मीडियन या माध्यिका की डेफिनेशन देखते हैं। किसी समंक श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में जो मान आता है वह क्या कहलाता है? मीडियन, माध्यक या माध्यिका या मध्यका या माध्यका कहलाता है। कोई भी आपको सीरीज दी हुई हो उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, उसके बाद में उसके बीच में जो वैल्यू आती है वो क्या होता है? आपका मीडियन या माध्यिका होती है। एक और डेफिनेशन है जो कॉर्नर ने दी है। इसके अनुसार द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which divides the group into two equal parts, one part comprising all values greater and the other all values less than the median। यानी कि अपन किसी भी सीरीज को सेट करेंगे तो मीडियन जो वैल्यू आएगी, अपनी जो मीडियन आएगा, उस मीडियन से उस सीरीज में एक साइड में तो सारे वैल्यूज क्या होंगी? बड़ी होंगी, और एक साइड में सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी? उस मीडियन से कम होंगी। जैसे अपन एक एग्जांपल देखें कि 7 अर्थवर्म का वेट दिया हुआ है अपने को 20, 25, 27, 30, 32, 35 और 37। ये क्या है? अपने पास 7 अर्थवर्म का वेट है। अब इसके अंदर मिड वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? अपना मीडियन। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पे जो 4 वाली जो वैल्यू है 30, ये अपना क्या है? मीडियन हो गया। अब इस 30 के देखो एक साइड में क्या है? सारी की सारी वैल्यू क्या है? इससे कम है, और दूसरी साइड में सारी की सारी वैल्यू क्या है? इससे ज्यादा है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, मीडियन वो वैल्यू है जो एक सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, जिसमें एक साइड में तो क्या है? सारी वैल्यू मीडियन वैल्यू से कम रहेंगी, और एक साइड में क्या है? सारी की सारी वैल्यूज हैं मीडियन वैल्यू से ज्यादा रहेंगी। तो ये है मीडियन की डेफिनेशन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला और एग्जांपल करते हैं। मीडियन कैलकुलेशन बहुत इजी है। First है calculation of median in individual series, या इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में मीन का कैलकुलेशन। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू n+1/2। या तो इसको आप ऐसे लिखते हो पदमान, या फिर अपन कर सकते हैं n+1/2। जो भी आइटम वैल्यू है वो अपना क्या हो जाएगा? मीडियन। तो m यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? मीडियन को डिनोट करता है। n क्या है? टोटल
नंबर ऑफ आइटम्स, या जितने भी पद दिए हुए हैं उनकी संख्या है n। तो मान लो कि कोई भी इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, उसके अंदर एक तो हो सकता है कि सम संख्याएं और एक हो सकता है विषम संख्याएं। मान लो एक सीरीज है जिसमें टोटल आइटम नंबर कितने हैं 10 है, और एक सीरीज है जिसके अंदर कितने 9 है। अब देखो इस फॉर्मूले में अपन मान रखेंगे इस 9 वाले का, तो n+1/2 इज इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा 5। मतलब कि वो सीरीज है उसके अंदर फिफ्थ जो पद हो गया वो सीरीज का क्या हो गया मीडियन आ जाता है। लेकिन अगर सम संख्या दी हुई है, आइटम क्या है सम नंबर में है, तो n+1/2 इस पे मान रखेंगे तो अपना मान क्या आएगा दशमलव संख्या के अंदर आता है। तो 5.5 आ गया। तो अब अपन किसको मीडियन मानेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पांचवा पद का मान प्लस किससे करते हैं, सिक्स्थवें पद के मान को उसमें जोड़ देते हैं और दोनों को क्या है 2 से डिवाइड करते हैं। तो फिफ्थ पद का मान और सिक्स्थ पद का मान दोनों की वैल्यू को जोड़ के उसमें 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाता है मीडियन आ जाता है। तो अगर सीरीज है उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम ओड नंबर है तो इजीली निकल जाएगा, और इवन नंबर है तो दशमलव में जो संख्या आएगी, मान लो 5.5 आया या 6.5 आया या 7.5 आया, तो उसके अंदर 5 वाले को और उससे आगे वाले दोनों के मान को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन के कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट अपन एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसके अंदर एक एग्जांपल अपन क्या करेंगे ओड सीरीज का करेंगे और एक एग्जांपल अपन इसमें इवन सीरीज का करेंगे। तो ये एग्जांपल है, प्रॉन नंबर दिए हुए हैं कि अपन किसी भी तालाब में प्रॉन्स को पकड़े तो कितने प्रॉन्स हैं वो कलेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को जो सीरीज दी हुई है, जैसे कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, आपको पता ही है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज को अपन कैसे पता करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज कैसे है, ये सिर्फ इसमें x का मान दे रखा है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी सबकी क्या है सेम है, सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 है, तो इसलिए ये क्या है इंडिविजुअल सीरीज है। सबसे पहले अपन इस सीरीज को क्या करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लो। टोटल कितने हैं अपने वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल 9 वैल्यूज है। सबसे पहले अपन सबसे छोटी वैल्यूज को लिखते हैं 15 से छोटी है इसके अंदर 18, फिर 20, 24, 25, 27, 28, 34 और 38। तो ये अपनी क्या हो गई 9 वैल्यूज हो गई। फॉर्मूला क्या था m इज इक्वल टू n+1/2। तो n अपना यहाँ पे कितना है, टोटल आइटम नंबर कितने हैं 9 है, तो n का मान रख दो 9+1/2 10/2 और ये 5। तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन सी प्रॉन के नंबर आ रहे हैं वो अपना क्या हो जाएगा मीडियन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो ये वैल्यू जो है 25 वो इस इंडिविजुअल सीरीज का क्या है मीडियन। तो m इज इक्वल टू
पांचवा पदमान या पांचवें नंबर पर जो भी आइटम है उसका मान, तो 25। तो यहाँ पे इस इंडिविजुअल सीरीज का मीडियन क्या आ गया अपना 25। जो भी अपने को सीरीज दी हुई है सबसे पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। जो भी आपकी मर्जी हो, आप असेंडिंग में करना चाहो या डिसेंडिंग में करना चाहो। उसके बाद में जितने भी आइटम है टोटल n दिया हुआ है, तो n का मान रखो फॉर्मूले के अंदर। जैसे अपना यहाँ पे n क्या है 9, तो 9 + 1/2 किया, अपना क्या आ गया 10/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा पांचवा पदमान। अब फिफ्थ नंबर का जो इसमें पद है उसकी वैल्यू जो होगी वो अपना इस सीरीज का क्या हो गया मीडियन। तो फिफ्थ नंबर पर अपना क्या आ गया 25। एक और एग्जांपल करते हैं इसके अंदर अपन। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स के जूलॉजी के मार्क्स दे रखे हैं। कितने स्टूडेंट हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो यहाँ पे n अपना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सेट कर लेते हैं। सीरियल नंबर मार्क्स, सीरियल नंबर और मार्क्स। पूरा नीचे आपको पूरी टेबल बनानी है, मेरे वाले में आएगा नहीं इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 और 14। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है अपनी इसमें 13 के बाद में इसमें है 18, फिर है 19 20 21 2 बार है, तो दोनों को अलग अलग आप शो करोगे। 28 30 भी 3 बार है इसमें, 31 30 7 39 और 41। ये अपन ने इसको सेट कर लिया। अब फॉर्मूला लगाते हैं अपन इसमें। फॉर्मूला क्या है m = n + 1/2। n अपना क्या आया यहाँ पे n है 14, तो 14 + 1/2, तो आ गया अपना 15/2 = 7.5 आइटम वैल्यू। तो 7.5 है, तो यहाँ पे जो सीरीज है वो कैसी है ऑड नंबर वाली है, नहीं सॉरी इवन नंबर वाली है। जैसे 14 नंबर दिए हुए हैं टोटल, तो यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या आई है दशमलव में आई है। अब 7.5 है, तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू लेंगे अपन मीडियन निकालने के लिए। सातवें पद का मान ले लेंगे और साथ में 8वें पद का मान, और दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 7 की वैल्यू अपनी क्या है 28, तो 8 की वैल्यू अपनी क्या है 30। तो दोनों को फॉर्मूले में लिखते हैं 28 + 30 डिवाइड किससे करोगे 2 से, तो अपनी क्या है यहाँ पे 58/2। टोटल अपना क्या आ जाएगा 29। तो यहाँ पे अपना जो मीडियन है वो क्या हो गया 29 मार्क्स। तो मीडियन वैल्यू क्या आ गई अपनी 29। ठीक है, तो ऑड सीरीज और इवन सीरीज दोनों में मैंने आपको मीडियन का कैलकुलेशन करना बता दिया है। तो इस तरह से अपन इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला बहुत ही इजी है,
m इज इक्वल टू n+1/2 व जो भी पद है या आइटम है वो क्या है, मीडियन होगा। और ओड सीरीज और इवन सीरीज दोनों में इसका कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अपन करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। सेकंड नंबर है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, या इसको क्या बोलते हैं, खंडित श्रेणी। तो इसमें भी फॉर्मूला क्या है, सेम ही होगा जो इंडिविजुअल सीरीज के लिए था, m इज इक्वल टू n+1/2 पदमान या आइटम वेट। यहां पे अपना n क्या हो जाएगा, जितनी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है उसका टोटल n, या फिर इसको सिग्मा f भी बोल सकते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसका टोटल क्या हो जाएगा अपना n या सिग्मा f हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। डिस्क्रीट सीरीज जो दी हुई होती है उसके अंदर क्या है, साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से आगे क्या निकालते हैं, संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आगे उसमें मीडियन निकाला जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर अपन फर्स्ट। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर एक सीरीज दे रखी है, इंक्रीज इन वेट, केजी में कोई पर्सन है उनका वेट कितना इंक्रीज हुआ है। दूसरा दे रखा है नंबर ऑफ पर्सन, तो 1 kg वेट इंक्रीज हुआ है, ऐसे पर्सन कितने हैं 5 इंक्रीज हुआ है वो 7, 10 वाले 10, 15 वाले 12, 20 वाले 8 और 25 वेट जिनका इंक्रीज हुआ है वो पर्सन है 7। तो x दे रखा है इसमें, और साथ में क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, अलग अलग है, इसलिए ये सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें टेबल बनाएंगे। वन 5, 10, 15, 20 और 25 नंबर ऑफ पर्सन्स, 5, 7, 10, 12, 8 और 7। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या शॉर्ट में इसको CF भी कह सकते हैं। ये निकालने के लिए क्या करना होता है, अपने को जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से ऐड कर देंगे या सम कर देंगे। फर्स्ट वाली ऐसे की ऐसे लिखनी है 5, उसके बाद में 5 + 7 12, 12 + 10 22, 22 + 12 34, 34 + 8 42 और 42 + 7
ये क्या आ गया अपना 49। इस तरह से अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति निकालनी है और इन सब का टोटल कर लेना है। वो अपना क्या है एन या सिग्मा एफ, ये कितना आ जाएगा 49। अब क्या है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, m इज इक्वल टू एन प्लस 1/2। एन अपना क्या है यहाँ पे 49, तो 49 प्लस 1/2 क्या हुआ 50/2 और ये आ गया अपना 25। अब ये जो 25 है ये अपने को देखना है कि इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आ रहा है। तो जैसे फर्स्ट वाले में है वो 5 तक आए हैं, सेकेंड वाले में 12 तक है, 5 से लेके 12 तक सेकेंड वाले में आ गए, फिर 13 से 22 तक आ गए थर्ड वाले में, और 23 से 34 किस में आ रहा है, यहाँ पे क्या है अपना 25 आ रहा है। तो 25 किस में आ गया फोर्थ नंबर वाली में। अब इसकी फोर्थ नंबर वाले का x कितना हो गया 15। तो यहाँ पे अपना मीडियन क्या होगा m इज इक्वल टू 15। तो 15 kg वेट में इंक्रीज है, वो अपनी क्या आ गई यहाँ पे मीडियन वैल्यू आ गई है। ठीक है, कैसे निकालना है आपको डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन। x दिया हुआ है आपको, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उससे आगे अपन क्या निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को वैसे का वैसे रखना है, आगे फिर उसमें ऐड करते जाना है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को। जैसे 5 है उसको 7 में ऐड किया, जितना टोटल आया उसको अगली फ्रीक्वेंसी से ऐड कर दिया। इस तरह से अपने को टोटल ऐड करना है। तो ये अपने पास क्या आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एन या सिग्मा एफ है, इसका टोटल कर लो, वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दो, m इज इक्वल टू एन प्लस 1/2। एन अपना यहाँ पे क्या है 49 है, तो 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 50/2 आया और 25वां पद आया। अब ये जो 25वां पद है वो देखो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आ रहा है। तो इस 34 वाली में 25 आ रहा है, तो यहाँ पे कितने पद आ गए 23 से लेकर 34 तक सारे पद इसके अंदर आएंगे। अब यहाँ पे देखो इस फोर्थ वाली लाइन में वेट में इंक्रीज कितना हो रहा है 15 हो रहा है, तो अपना मीडियन यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 kg। तो इस तरह से अपन डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन करते हैं इसमें कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन का कैलकुलेशन। नेक्स्ट थर्ड नंबर है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज क्या है जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ साथ में और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, वो क्या है कंटिन्यूअस सीरीज या सतत श्रेणी। इसमें मीडियन कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा m इज इक्वल टू एल प्लस L2 माइनस L1/f m माइनस c, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं L1 प्लस I/f इंटू m माइनस c, या फिर आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो I/f n/2 माइनस c। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालने के लिए। एम क्या हो गया यहाँ पे मीडियन, एम किसको डिनोट कर रहा है मीडियन को डिनोट कर रहा है। L1 है
लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L2 है अपनी अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, I अपना क्या है यहाँ पे क्लास इंटरवल, N अपना क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी, C क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कौन से की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, जस्ट मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो अपन यूज में लेंगे। M क्या है अपना यहाँ पे मीडियन नंबर, मीडियन नंबर, M निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा N/2, तो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा M आ जाएगा। यहाँ पे अपन क्या है देखो L2 माइनस L1 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे तो क्या आता है क्लास इंटरवल। तो अपन इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं M इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F M माइनस C। F क्या है यहाँ पे मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, F क्या हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब L2 माइनस L1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं I भी लिख सकते हैं। I क्या है यहाँ पे क्लास इंटरवल है, तो इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब M जो दे रखा है M निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है N/2 है, तो इस M की जगह अपन N/2 भी लिख सकते हैं। तो इन तीनों तरीके से अपन इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। M है मीडियन, L1 है अपनी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L2 है अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, F अपनी फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, M क्या है अपना मीडियन नंबर है, C क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो जस्ट मीडियन क्लास के ऊपर वाले की अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अपन एग्जांपल देखते हैं एक इसका। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। तो 40 से 50 तक नंबर आने वाले स्टूडेंट की संख्या 10, 50 से 60 तक के 28, 60 से 70 वाले के 40 और 70 से 80 16 है और 80 से 90 वाले 6 हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले अपन इससे क्या निकाल लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके अंदर निकालते हैं। या CF फर्स्ट 10 फिर 10 प्लस 28 हो गया अपना 38, 38 प्लस 40 78, 78 प्लस 16 94 और 94 प्लस 6 आ गए अपने 100। और यहाँ पे इसका टोटल करेंगे तो N या सिग्मा F ये भी क्या है अपना आएगा 100। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले M निकाल लेते हैं। M का फॉर्मूला क्या था N/2, तो N अपना क्या है 100 है, तो 100/2 अपना क्या हो गया 50वां पद। अब 50वां पद है या मीडियन नंबर है वो अपना कहाँ पे आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपने को देखना है। तो फर्स्ट रो में 10 तक, दूसरे में 38 तक, तीसरी में 78 तक है। कहाँ से लेके 39 से लेकर 78। तो अपना 50वां पदमान कहाँ पे आएगा इसमें थर्ड नंबर वाली रो में। तो यहाँ पे देखो इससे जस्ट ऊपर वाली अपने को क्या लेनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो हो जाएगा अपना C का मान। इस मीडियन क्लास की अपने को फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो ये क्या हो गया अपना
एफ, इसी की अपने को L1 ये क्या है लोअर लिमिट और ये हो गई L2 अपर लिमिट। दोनों का क्लास इंटरवल क्या हो गया 10 का है। अब सारी वैल्यूज अपने पास आ गई हैं, तो फॉर्मूले में इनका मान रखेंगे अपन m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी। L1 अपना क्या है 60, I अपना क्या है, I अपन कैसे निकालेंगे L2 माइनस L1 करके, तो L2 माइनस L1 किया तो 70 माइनस 60 इज इक्वल अपना क्या आ गया 10। तो ये अपना क्या है I आ गया। तो I की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं यहाँ पे 10, फ्रीक्वेंसी क्या है अपनी 40, M क्या आया था अपना 50, और जस्ट इस मीडियन क्लास से ऊपर वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 38। सॉल्व करेंगे इसको, पूरे को सॉल्व कर लेंगे इसको, तो अपने पास क्या आ जाएगा 63। तो अपना मीडियन यहाँ पे क्या आया है 63 मार्क्स अपना मीडियन आया है। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन के कैलकुलेशन के लिए अपने को क्या करना है, जो भी वैल्यू दी हुई है सबसे पहले तो सीरीज बनानी है अपने को, पूरी टेबल फॉर्मेट में इसको बनाना है। x लिख दिया, f लिख दिया, और उससे इस फ्रीक्वेंसी से आगे अपने को सबसे पहले क्या निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो अपना n या सिग्मा f है उससे क्या है अपने को मीडियन क्लास निकालनी है, m निकालना है। तो m इज इक्वल टू n बाई 2 हो गया। n है अपना कितना 100, 100 बाई 2 क्या आ गया अपना 50वां पदमान। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो कि 50 नंबर आ कहाँ पे रहा है, तो ये थर्ड वाली रो है, इसमें कहाँ से आएंगे नंबर 39 से 78 तक नंबर इसमें है, तो अपना 50 यहाँ पे आया है। अब अपने को जस्ट इस मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, वो अपनी क्या हो जाएगी C। इसके सामने वाले की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो अपना हो जाएगा F, और इसके अंदर ही अपना लोअर लिमिट हो जाएगा मीडियन क्लास का और अपर लिमिट। दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा क्लास इंटरवल आ जाएगा। सारी वैल्यू आने के बाद में फॉर्मूले में पुट कर दो, m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। L1 लोअर लिमिट अपना क्या है 60, I अपना क्या आया 10, फ्रीक्वेंसी अपनी 40, m अपना 50 और c अपना 38। पूरे को सोल्व करेंगे तो अपने पास मीडियन क्या आ जाएगा 63। तो स्टूडेंट इस तरह से अपन मीडियन का कैलकुलेशन तीनों सीरीज में कर सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में। तो आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।